गर्भवती बहू और सास भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे उमा सोनाली पर अत्याचार करती थी। सोनाली गर्भवती थी और उमा चाहती थी कि सोनाली को सिर्फ लड़का हो। तो आइए देखते हैं कि अब सोनाली का क्या हाल है और उमा कैसे उससे पेश आ रही है। उमा सोनाली का अच्छे से ख्याल रखने लगी। सोनाली भी अपनी सास में आए इस बर्ताव से परेशान थी कि कहीं उसे लड़का नहीं हुआ तो पता नहीं उसकी सास का गुस्सा किस हद तक जाएगा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सोनाली की डिलीवरी होती है और उसे लड़की होती है। ये बात जानकर उमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो हॉस्पिटल में बच्ची का चेहरा बिना देखे ही घर वापस आ जाती है। पूरब अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, क्या बात है? तुम अपनी पोती का चेहरा बिना देखे ही चली गई। मेरे सर में दर्द है। वैसे भी घर आएगी तो देख ही लूंगी ना। ऐसे भी क्या जल्दी है। ये कहकर उमा फोन रख देती है। पूरब सोनाली और अपनी बच्ची को लेकर घर आता है। पूरब को अपने दफ्तर के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दफ्तर के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आने में वक्त लगेगा। तुम सोनाली और परी का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर पूरब चला जाता है। सोनाली रसोई में खाना बना रही थी कि तभी परी नींद से जाग जाती है और रोने लगती है। उमा टीवी देख रही थी। वो परी के रोने की आवाज सुनकर भी अनसुना कर देती है। जब परी और ज्यादा रोने लगती है तब उमा कहती है, अरे ओ करमजली, देख तो सही कि वो मनुष्य क्यों ऐसे गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। इस कमबख्त की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है। इसी दौरान सोनाली रसोई का सारा काम छोड़कर बच्ची के पास जाती है और उसे चुप कराने लगती है। इधर रसोई में चूल्हे पर रखी सब्जी जल जाती है। यह देख उमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, लगता है करमजली ने मेरे घर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। सोनाली परी को बिस्तर पर रखकर रसोई में जाती है। उमा सोनाली को मारते हुए कहती है, अरे ओ करमजली, ध्यान कहाँ रहता है तेरा। जब से तू मेरे घर में आई है मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। और ऊपर से तेरी वो मनूस बेटी, जब देखो तब रोती रहती है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा तुम दोनों से। यूं दिन ब दिन उमा का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उमा के भाई की पत्नी कोमल उमा के घर आती है। अरे दीदी, कैसी हो? वो क्या है ना, मेरी बेटी को लड़का हुआ है, जिसके चलते हमने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तुम जरूर आना मेरे नाती को आशीर्वाद देने। वैसे तुम्हारी पोती कैसी है? उमा कोमल की बातें सुनकर समझ जाती है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। कोमल वहां से चली जाती है। उमा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो मन ही मन सोचती है, इस कोमल की ये मजाल कि वो मेरा मजाक उड़ाए। ये सब इस सोनाली की वजह से हो रहा है। मैं इस सोनाली को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर ये मर गई तो मैं पूरब की दूसरी शादी कर दूंगी। ये सोचकर उमा सोनाली के खाने में जहर मिला देती है। जैसे ही सोनाली घर का सारा काम खत्म करके खाना खाने बैठती है, एक बिल्ली कहीं से वहां आती है और सोनाली के थाली पर छलांग मार देती है। सोनाली का सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। ये देख उमा, अरे इस कमबख्त बिल्ली को क्या अभी आना था? चलो कोई बात नहीं, आखिर कब तक बचेगी ये मनुष्य। ये सोचकर अगले दिन उमा सोनाली को प्रेस करने के लिए एक साड़ी देती है और आयरन बॉक्स से छेड़छाड़ करके रखती है और वो सोचती है, अब आएगा मजा। जैसे ही वो आयरन बॉक्स को छुएगी, बिजली के झटके से वो मर ही जाएगी। वो यूं सोच रही थी कि इधर सोनाली साड़ी आयरन करने आयरन बॉक्स के पास जाती है। जैसे ही वो आयरन बॉक्स को छूने जाती है, बिजली चली जाती है और सोनाली बच जाती है।
सोनाली आयरन बॉक्स को देखकर कहती है, हे भगवान, इस आयरन बॉक्स के तो तार कटे हुए हैं। शुक्र है भगवान का कि बिजली चली गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। सोनाली सोच रही थी कि इधर उमा अपना प्लान फेल होने हे पर था भगवान, पीटने लगती इस है। आयरन बॉक्स के तो सोनाली बार बार अपनी सास की रची हुई साजिशों से बचती जा रही थी। एक दिन सोनाली छत पर कपड़े सुखा रही थी कि उमा पीछे से जाकर सोनाली को धक्का देने की सोचती है और वो तेजी से भागते हुए सोनाली की ओर चली जाती है। सोनाली वहां से हट जाती है, लेकिन उमा इतनी तेजी में थी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और ऊपर से नीचे गिर जाती है। ये देख सोनाली तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। छत पर से गिरने की वजह से उमा के दोनों पैर टूट जाते हैं, वो अपाहिज हो जाती है। सोनाली उमा का अच्छे से ख्याल रखती है। ये देख उमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। वो सोनाली से कहती है, बेटी सोनाली, मुझे माफ कर दो। मैं बेटे और बेटी के भेदभाव में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने तुम्हें जान से मारना चाहा, जिसके चलते भगवान ने मुझे ही अपाहिज बना दिया। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तब सोनाली कहती है, माँ जी, जो हुआ सो हुआ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही काफी है। उस दिन से उमा व्हील चेयर पर बैठकर अपनी पोती और बहू के साथ अच्छे से पेश आने लगी।